क्वेश्चन नंबर 45 है कोई माइकल लाल जो कर पाया? दो ही, तीन, चार, गुड। विधि पांच, गुड। सृष्टि कैसे किया? सर व्हेन आई रेड द क्वेश्चन पहली बार तो ये लगा कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फैक्ट हैवी है, नॉलेज हैवी है, तो आंसर हैज टू बी ऑन द पहले ये लोअर बताओ, साइड। तुमको कुछ आइडिया था नॉलेज वाइज इस क्वेश्चन में? नाम सुना था काकाटिया वगैरह, बट इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ते हैं। किसी का भी पता था, किसी भी डायनेस्टी का? नहीं। किसी का भी नहीं पता था, ओके। फिर हाँ, हाँ, लेकिन सबके एंड नाम सुने हुए हैं। हाँ, नाम सुने हुए हैं। एंड सब मतलब ये थीम जो है कि ये डायनेस्टी कब हुई थी, मतलब कोई भी डायनेस्टी कब होती है इज अ स्टैंडर्ड फैक्ट, क्योंकि वो स्टैंडर्ड तो पता ही एनसीईआरटी होना में खूब चाहिए। भरा भर के दिया होता है। फिर हाँ। यस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन गया टिपिकल स्टैंडर्ड फैक्ट। हाँ। नॉलेज और है भी, हाँ। हायरार्की तो है नहीं, यस। बिकॉज बिकॉज ऐसे तो ऑल कोई ऑफ नहीं है कि ऑल आर वन। हर्ड। हाँ, ऐसे नहीं है कि मुगल दे दिया या फिर कोई और दे दिया। नहीं, टिल द टाइम ऑल आर हर्ड, इवन मुगल दे देता। हम्म। जब तक ऑल आर हर्ड तब तक हायरार्की हम्म। नहीं है, अनलेस या इट इज मतलब गिविंग ऑल सम आर हर्ड ऑन द सेम लेवल, ऐसे ऑन नहीं द है कि सेम ये तो लेवल। हमको पता ही है। हाँ, यस। ऑन द सेम लेवल। तो हाँ, अगर मुगल जैसे दे दोगे तो वो पता है कि हम्म। 8th सेंचुरी का नहीं है। हाँ। यस यस यस। But in that case, it will change the question to something else. It will give Mughals, it will say Ashok dynasty, it will say Mauryan dynasty, for example, or something else, and then ask for some theme or something. यस Religious यस। freedom, tolerance, maybe something पूछ ले, तो वो उतना वाइड कर देगा उसको। तो हम्म। the point is, till the time there is no hierarchy, till the time everything is heard in the context of the question, it remains देयर a इज नो typical हायरार्की। standard fact question. हाँ, no hierarchy. फिर नो हायरार्की, सो द आंसर शुड बी बिटवीन, मतलब अगर हायरार्की नहीं है तो द आंसर शुड बी ओनली थ्री और नन, इन दोनों में से। हम्म, बट सिंस वी आर गोइंग टूवर्ड्स स्टैंडर्ड फैक्ट हैवी, द आंसर शुड बी बिटवीन ओनली वन एंड नन, हम्म, विच मेक्स अस गो टूवर्ड्स नन। यस। फिर मेरे को और ये भी लगा कि टू सेट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली नॉलेज हैवी, तो ये बोलना कि इसमें से कोई एक सही है विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज। Lot of knowledge. Yes, yes. तो वो तो नहीं बोल सकते, या ओनली थ्री भी बोलना कि हाँ ये डायनेस्टी नहीं थी इस टाइम पे, विल ऑल्सो रिक्वायर नॉलेज, तो उस हम्म, वजह से डी विल मेक मोर सेंस। शाबाश। इसमें ध्यान दो, चार एंट्रीज हैं लेकिन ऑल फोर नहीं दिया हुआ है, तीन पे जाके ही रुक गया। चार उसने दे के ऑप्शन वेस्ट नहीं किया, उसको भी पता है कि कोई भी बच्चा इसमें ऑल फोर को मार्क नहीं करेगा, तो उसने ऑप्शन ही नहीं बनाया चार का। तो ये भी हिंट है कि बिल्कुल नॉलेज एक्सपेक्ट ही कर रहा है एक तरीके से। और है तो मतलब कर तो सकते ही है, मतलब ये सारे ये एंट्रीज हैं एनसीईआरटी में, जुगाड़ तुगाड़ लगा के आंसर नॉलेज से किया जा सकता है। एंड ऑल्सो नोट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इतने कॉन्क्रीट, इतने नैरो एंड इतने प्रिपेरेबल क्वेश्चंस होंगे जो नन की तरफ जाएंगे। सेम वाइब थी बोनोबो, इंद्री बोनोबो क्वेश्चन में। उसमें सिर्फ ये था कि क्वेश्चन वो था, थीम प्रिपेरेबल थी, जानवर एक भी प्रिपेरेबल नहीं था, लेकिन आंसर नन ही जस्टिफाइड है उसमें। सेम थीम तुम्हारा वो इक्वेटर वाला क्वेश्चन जो है 2025 का, उसमें है सेम थीम, सेम वाइब, उसमें भी आंसर नन है। कंस्ट्रक्शन सेम है, वाइब सेम है। ठीक है, शाबाश। यू आर प्रैक्टिसिंग सृष्टि, गुड, कीप इट अप। दिवेश, प्रसून। नहीं नहीं सर, वही। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैंने देखा कि होयसाला, ककातिया और यादवा तीनों ही खिलजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस थे। दैट वाज 13th सेंचुरी। और गहरवाल वाज 12th सेंचुरी के आसपास, तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर उतना पढ़ा हुआ है तब तो बेस्ट है, नॉलेज से करना तो बेस्ट है, इफ यू कैन डू इट। बट द पॉइंट इज, डूइंग दीज क्वेश्चंस थ्रू ईटी रीअफर्म्स आवर फेथ कि यार हमको पढ़ना किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। जैसे शेड्यूल एरियाज वाले क्वेश्चन में वो सिर्फ वो पढ़ो, प्रेसिडेंट वाला वो है स्टैंडर्ड फैक्ट जो बुक से उठ के आया हुआ है। वो जो होम मिनिस्टर वाला है वो तो दिख ही रहा है कि वो यूनियन होम मिनिस्ट्री, वो घटिया है, मतलब वो नहीं होता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री नहीं होगा, समथिंग एल्स शुड बी द केस। वो जनरली पता चल जाता है, बिकॉज अगर शेड्यूल्ड एरियाज जैसी थीम में, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया जैसी थीम में अगर होम मिनिस्ट्री होता तो सुन लिया होता। वी हैव नेवर हर्ड ऑफ होम मिनिस्ट्री इवन आफ्टर रीडिंग सो मच बेयर एक्ट, और वो सब होम मिनिस्ट्री कभी नहीं सुनते, है ना। तो वो नहीं होगा, वो वाइब से ही पता चल जाएगा। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को तुमको ऐसा कॉन्शियसली प्रिपेयर नहीं करना, ऑल्दो इफ यू कैन प्रिपेयर कि किसको सबमिट किया जाता है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जरूरत नहीं है, दैट्स एन ऑप्शनल थिंग। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में तो द पॉइंट इज रिमेंबर वी कैन श्योरली एक्सपेक्ट कि, और हमको पता भी होना चाहिए कौन सी डायनेस्टी किस दौर में होती है, हम पढ़ते हैं उसको, वी डू एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन वो याद ही रह जाएगी जरूरी नहीं है। तो बहुत नैरो इंफॉर्मेशन, आइडियली यू शुड प्रैक्टिस, लिख लिख के याद करो, मैप बना के याद करो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर नहीं भी याद हो पा रही है तो इतनी नैरो इन्फॉर्मेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू शुड गो फॉर द बिगर ब्रॉडर थिंग्स जो SFUW वाली जैसी होती हैं, या जो करेक्ट भी दे देता है प्रेसिडेंट गवर्नर को लेके, या उस टाइप के लेवल की चीजों को करना ज्यादा जरूरी है दैन दीज माइनर थिंग्स। तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल इतना नहीं हुआ है कि ये चीज तुमको एकदम इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड लगे, अगर ये चीज तुमको थोड़ा बिदकाने वाली लग रही है कि ये डराने वाली लग रही है, तो योर प्रिपरेशन लेवल हैज नॉट येट रीच्ड सच अ डेप्थ, तो नॉट एन इशू। ऊपर ऊपर का कर लोगे तो भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतना हमको रीअश्योरेंस मिलता है। फिर विधि, तो ये क्वेश्चन को तो देख के इक्वेटर क्वेश्चन याद आ गया था, इसीलिए आंसर आ गुड गया। गुड। सर मेरे को एक चीज पूछना था, जैसे ये सारे डायनेस्टीज हम टिपिकली है, जैसे हमने ओरल टेस्ट में कवर किया, तो ये सारी डायनेस्टीज हम इतने डेप्थ में कवर किए ही नहीं, एनसीईआरटी में इतने डेप्थ में है नहीं। तमिलनाडु वाले में होगी बट एनसीईआरटी वाले में नहीं है। तो मेरे को ठीक है, इसका भी लगा कि ये ऑप्शन देख के देखो इवन इफ इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, स्टिल इट इज द इट इज सिमिलर टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन एनसीईआरटी। यस सो इवन इफ वो एकदम, अब आई एम अज्यूमिंग कि तुमने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी, मेरे से बेहतर तरीके से पढ़ी है, हालांकि मेरे को तो लग रहा है कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन से डायनेस्टी किस पीरियड में है, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन दिया होता है। मे बी इफ नॉट फॉर देम, फॉर सम अदर मोर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दिया होगा। बट अगर किसी मोर इंपॉर्टेंट का दिया है तो छोटे का भी पता लगाना तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है। यस आज ही जैसे हमने किया बॉम्बे प्लान वाला किया ना, तो अगर हम प्लानिंग कमीशन करते हैं या और वो नेहरू रिपोर्ट करते हैं, वो सेम टाइप का वाइब, प्लानिंग कमीशन नहीं, इसमें नेहरू रिपोर्ट और ये बॉम्बे प्लान या एनी प्लान विच इज कमिंग, किसने बनाया, उसके मेन फीचर्स क्या थे, कब बनाया, कब सबमिट किया, है ना, उसका रिस्पॉन्स क्या था, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, किस ईयर में सबमिट हुआ। तो ये ब्रॉड चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, इवन इफ दैट वाज नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी जो हमने आज पढ़ा। सिर्फ बॉम्बे प्लान दिया, बट उसके बारे में पता लगाना तुम्हारी ड्यूटी बन रही है अब। इट इज जैसे लाइक मेरे दैट। को यही लगा कि क्लास में आप कहते हैं कि सेंचुरी वाइज मैपिंग करो सारी डायनेस्टीज की, हाँ बताया तो था ना मैंने। क्या था कि ये तो बहुत हैवी है स्टैंडर्ड हाँ फैक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। सो द पॉइंट इज, इसीलिए मैंने ये बोला था, जो करने लायक तुम्हें लगे, और ये तुम्हारा दिल अपने आप बता देगा तुम्हारी प्रिपरेशन के हिसाब से, जो तुम्हारी रेंज का इन्फॉर्मेशन है, यू फील गुड अबाउट इट, यू फील यस आई कैन डू इट, तो कर लोगे। जिस चीज को पढ़ के हैवीनेस लगे, एकदम बोझ लगे, छोड़ दो उसको, वो तुम्हारे लेवल की नहीं है, फिलहाल नहीं है। जब पहुंचोगे उस लेवल पे वो अपने आप इनवाइटिंग लगेगी। तो क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन दैट इज द पॉइंट। ठीक है।